भारत में सड़क मार्गों से व्यापार का सुनहरा इतिहास है। सिल्क रूट ने भारत समेत अन्य एशियाई देशों के विकास में बड़ी भूमिका निभाई और इन देशों के बीच रिश्तों को बेहतर बनाया। सड़क मार्गों की इस लंबी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भारत अपने 15,000 किलोमीटर लंबी भूमि सीमा के जरिए पड़ोसी देशों के साथ आपसी संबंधों और व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है और इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं हम हैं भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण। विदेशों के साथ व्यापार और यात्रियों की आवाजाही के 3 विकल्प हैं: एयरपोर्ट के माध्यम से, सी पोर्ट के माध्यम से और तीसरा विकल्प है देश की भूमि सीमा के जरिए सड़क मार्ग से। बरसों से भारत की भूमि सीमा पर माल और यात्रियों की आवाजाही होती रही है, लेकिन समय के साथ उचित सुविधाओं और विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी के कारण कुछ चुनौतियां सामने आने लगीं। समाधान के तौर पर गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण की स्थापना 1 मार्च 2012 को की गई। नेबरहुड फर्स्ट मेरी सरकार की प्राथमिकता रही है और क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी को बढ़ाना इस पॉलिसी का एक प्रमुख ध्येय है। अच्छी कनेक्टिविटी हमारे जीवन को और नजदीक से जोड़ती है और हमारे दिलों के बीच नए रास्ते खोलती है। कनेक्टिविटी न सिर्फ देश के बल्कि पूरे क्षेत्र के विकास के लिए एक कैटलिस्ट का काम करती है। खोले उम्मीदों के द्वार खड़े हम 2 मुल्कों की सरहद पर। खोले उम्मीदों के द्वार खड़े हम। LPAI को देश की भूमि सीमा पर विभिन्न स्थानों पर लैंड पोर्ट बनाने और मौजूदा लैंड कस्टम स्टेशन को लैंड पोर्ट में अपग्रेड करने की बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इस काम में शुरुआत से ही कई चुनौतियां रही हैं, जैसे कि दुर्गम क्षेत्रों में बड़े स्तर पर निर्माण कार्य और सीमाओं पर घुसपैठ, पशु तस्करी, ड्रग्स इत्यादि के खतरे के बीच कड़ी सुरक्षा के साथ व्यापार और यातायात के लिए उचित प्रबंध और हर तरह के खतरे को ध्यान में रखकर बंदोबस्त करना। LPAI की कुशल टीम इस बड़े मिशन को पूरा करने में जुटी रही और देखते ही देखते देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में विश्व स्तरीय लैंड पोर्ट तैयार होते गए। लैंड पोर्ट्स के बनने से इन सीमावर्ती क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएं, ATM, फॉरेन एक्सचेंज, अस्पताल, स्कूल और बाजारों की संख्या भी बढ़ने लगी। आज लैंड पोर्ट्स के कारण इन जगहों पर आर्थिक उन्नति और विकास की एक नई लहर चल पड़ी है। व्यापार चले और चले यात्रा, मुस्कान खिली हर चेहरे पर। 10 साल पहले शुरू हुए इस सफर में हमने कई अहम पड़ाव पार किए। हम विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और अन्य संगठनों के सहयोग से इस कार्य को आगे बढ़ाते रहे और साल दर साल नए कीर्तिमान स्थापित करते रहे। वैश्विक महामारी के बीच भी न थमी हमारी रफ्तार और इस तरह 10 वर्षों के भीतर ही LPAI गृह मंत्रालय के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभर आया है। अब तक 9 लैंड पोर्ट बन चुके हैं। 14 नए पोर्ट कार्यान्वयन के अलग अलग चरणों में हैं और मौजूदा 66 लैंड कस्टम्स स्टेशंस को लैंड पोर्ट में अपग्रेड करने के प्रस्ताव पर काम चल रहा है। लैंड पोर्ट एक एकीकृत परिसर है जहां LPAI अपने सभी हितधारकों के साथ मिलकर सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को सुगम और सुविधाजनक बनाता है। यहां पैसेंजर और कार्गो टर्मिनल, कस्टम्स और इमिग्रेशन हॉल, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, पार्किंग और क्वारंटाइन जैसी सभी सुविधाएं एक जगह मिलती हैं। जब कोई कार्गो ट्रक लैंड पोर्ट में दाखिल होता है तो आयात निर्यात से संबंधित सभी इकाइयां जैसे कि सुरक्षा जांच, कस्टम्स, स्वास्थ्य जांच और प्लांट एनिमल क्वारंटीन आसानी से होता है, जिसके लिए पहले कई दिनों का समय लग जाता था।
निपटान समय के घटने से व्यापारियों की लागत में कमी और मुनाफे में बढ़ोतरी हुई है। खासतौर से खाद्य सामग्रियों के व्यापारियों को भारी राहत मिली है। LPAI के कुशल प्रबंधन का ही नतीजा है कि पिछले 10 साल में सभी लैंड पोर्ट्स पर गाड़ियों, कार्गो और पैसेंजरों की संख्या में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। हमने पड़ोसी देशों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाकर लोगों को आपस में जोड़ा है, दिलों को मिलाया, संस्कृतियों को संजोया है। कहीं सरहद से जुदा हुए लोग करीब आ रहे हैं, तो कहीं देशों की दोस्ती में नए अध्याय जुड़ रहे हैं। कोविड महामारी के दौरान भी कोरोना वॉरियर्स बनकर लैंड पोर्ट्स की टीम बिना थके, बिना डरे काम करती रही। देश के पश्चिमी छोर से लेकर पूर्वी ओर तक लैंड पोर्ट्स का लगातार बढ़ रहा नेटवर्क भारत सरकार की नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसीज को आगे बढ़ाने के साथ साथ बिम्स्टेक और BBIN देशों के साथ संबंधों को मजबूत बना रहा है। अमृतसर से 28 किलोमीटर दूर भारत पाक बॉर्डर पर बना अटारी लैंड पोर्ट हमें पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान और अन्य पश्चिमी एशियाई देशों से भी जोड़ सकता है। आस्था की अहमियत को समझते हैं हम। सिख भाई बहनों के लिए करतारपुर साहिब के दर्शन को आसान बनाने के लिए डेरा बाबा नानक में वर्ल्ड क्लास पैसेंजर टर्मिनल है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अब श्रद्धालु आसानी से बॉर्डर पार करते हैं और अपनी आस्था के केंद्र पर शीश नवाते हैं। नेपाल के साथ भारत के पारंपरिक रिश्ते हैं और इन्हें और भी गहरा बना रहे हैं भारत नेपाल सीमा पर बने रक्सौल और जोगबनी लैंड पोर्ट्स। चारों ओर देशों से घिरे नेपाल के लिए बायलैटरल और थर्ड कंट्री ट्रेड की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण मार्ग हैं। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर 4 लैंड पोर्ट्स हैं, जिनमें से पेट्रापोल लैंड पोर्ट दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा लैंड पोर्ट है। इसका उद्घाटन 2016 में भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों ने किया था। दोनों देशों के बीच 70% से अधिक लैंड ट्रेड इसी पोर्ट से होता है। इसका विश्व स्तरीय पैसेंजर टर्मिनल लोगों के लिए सुगम यात्रा सुनिश्चित करता है और अब बढ़ती जरूरत को ध्यान में रखते हुए टर्मिनल 2 का काम भी तेजी से चल रहा है। वहीं भारत सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाने में भारत बांग्लादेश सीमा पर बने अगरतला, श्रीमंतपुर, सूतरकंडी लैंड पोर्ट्स और भारत म्यांमार बॉर्डर पर स्थित मोरे लैंड पोर्ट अहम साबित हो रहे हैं। ये लैंड पोर्ट्स भारत के नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहे हैं। मोरे लैंड पोर्ट भारत का अन्य दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों के साथ सड़क संपर्क का एकमात्र मार्ग है। इंडो म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे इसी पोर्ट से होकर गुजरेगा। सीमा पर स्थित भारत के इन प्रवेश द्वारों को देश के भीतर अन्य परिवहनों जैसे रेल और जलमार्गों से भी जोड़ा जा रहा है, ताकि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए तैयार गति शक्ति मास्टर प्लान को नई रफ्तार मिले। श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फ्लोटिंग जेटी बनाई है। वहीं भारतीय रेलवे के सहयोग से पेट्रापोल, रक्सौल और जोगबनी लैंड पोर्ट्स के अंदर रेल लाइन लाकर इस नेटवर्क को बढ़ाने की दिशा में काम चल रहा है। आने वाले समय के लिए विस्तृत एक्शन प्लान है। मेघालय की विश्व प्रसिद्ध डॉकी नदी के पास और उत्तर प्रदेश के रूपाईदिहा में इन राज्यों के पहले लैंड पोर्ट जल्दी ही बनकर तैयार होने वाले हैं, जिनसे इन क्षेत्रों में विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी। आजादी के अमृत महोत्सव को सभी लैंड पोर्ट्स बढ़ चढ़कर मना रहे हैं और अपने कुशल प्रबंधन से ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जब देश आजादी की शताब्दी मनाए तो भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों की एक नई मिसाल कायम हो। वसुधैव कुटुंबकम के ध्वजवाहक हैं हम, निष्ठा, समर्पण, कुशलता के प्रतीक। हम हैं भारतीय भूमि पतन प्राधिकरण।